ए छोटी, जल्दी करो। तुम भी करो। ये खाने के लिए नहीं, हाँ भिजवाने के लिए है। वही समझा रही हूँ, हाथ से बराबर गोल बनाओ। अरे पंडित कहाँ है? मैं इधर ही हूँ। मैसूर पाक तैयार है। जलेबी कितनी बनानी पंडित है? जी इतना बस है, हमारे पास सिर्फ 5000 लड्डुओं के ऑर्डर आए थे और उतना ही आपको बनाने के लिए कहा था, और उससे ज्यादा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। आपको जितना बोला जाए आप उतना ही क्या करो। पंडित जी ऑर्डर कब आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। ये बात तो सही है। हाँ। आजकल बाजार में जहाँ नकली मिठाई मिलती है वहाँ असली मिलने लगे तो हमारी मिठाई कितनी मशहूर होगी। अरे सब काम तो पंडित जी, निपट बैठे गया बैठे है। क्या कर रहे हो? सुनो तुम लोग थोड़ा ध्यान से काम सुभद्रा, करो। अरे पंडित जी हाँ? आप यहाँ क्यों बैठे? क्या हुआ मालकिन? सुना है तुम डांस बहुत अच्छा करती हो। नहीं तो मैं कहाँ डांस करती हूँ। मुझसे क्यों छुपा रही हो? वो मैंने एक बार यूं ही कर लिया था मालकिन। ऐसे मुझे डांस कहाँ आता है मालकिन? वही तो, तुम्हारे डांस से प्रभावित होकर वहाँ के नेता श्री कृष्णा रेड्डी ने तुम्हें इनाम भी दिया था। हाँ। तो एक बार हमें भी दिखाओ ना। रहने दो ना, मुझे शर्म आती है। अरे आप लोग इससे कहिए ना। करो ना हाँ, बेटी। हाँ, कर लो, करो, कर लो करो। ना। कर लो ना सुभद्रा। हाँ करो ना। कर दो ना सुभद्रा। ठीक है। ये सब क्या है? तुम ऐसी हरकत करोगी, मैंने ऐसा तुम्हारे बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। हमने तुम्हें क्या समझा था? तुम्हें ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी बोलो? अब आप लोग सोच क्या रहे हैं? पुलिस को बुलाइए जल्दी से। किस लिए? क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब फालतू में जवाब देने के लिए बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ ये बात भी सही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सॉरी साहब। चोरी करती है फिर बोलती सॉरी सॉरी। हाँ आई बड़ी चोर कहीं की। ठीक है, वो अब चली गई ना, मैं ऑफिस जाके आता हूँ। जिस थाली में खाते हैं वही छेदा नहीं किया जाता। पंडित जी, जल्दी से जलेबी हाँ, लेके लेकर आओ। आया। इस जलेबी से तो मैं परेशान हो गया हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। कौन है आप लोग? साहब को चेक करना चाहते हैं। हमें यहाँ की तलाशी लेनी है। पर आप लोग हैं कौन? आई एम मिस्टर आनंद राव, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, एडीसीपी हमारे क्राइम ब्रांच के। एक मिनट। हाँ बड़ी माँ, बड़ी माँ, बढ़िया हुआ। कुछ लोग अपने आप को पुलिस वाला कहकर लफड़ा करने के लिए दरवाजे पे खड़े हैं। मुझे लगता है कि वो अंदर आकर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अरे तुमने दरवाजा तो नहीं खोला? अभी तो नहीं खोला, उन्हें सबक सिखाना है। पहले तुम लोग तैयार तो हो जाओ। क्या बात है, इतना लेट क्यों हो रहा? लगता है ये लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है सर, हमें ताला तोड़ के अंदर जाके देखना चाहिए। अरे मैंने तुमसे कहा। देखा आपने? हाँ शक तो मुझे भी हो रहा है। हाँ। इन्हें दरवाजा खोल के अंदर लेते। चलते हैं। आइए आइए। हाँ, ये हमारा हॉल हाँ। है। बैठने के लिए, उठने के लिए, हाँ। बातचीत करने के लिए हाँ। यही जगह इस्तेमाल करते हैं हम। सर ये उससे बढ़कर हाँ। दिखती है। हाँ, इस घर को हमने अपने हाथों से सजाया है। लगता है इसको कम सुनाई देता है। आइए आइए। लगता है यहाँ शादी ब्याह का काम चल रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर शादी का काम तो नहीं चल रहा, लेकिन वैसा ही है। हम लोग कपड़ों को कलर करते हैं और छत पर सुखाते हैं। हाँ, वो हॉल है, वो शोरूम है, सारा किराए का सामान हम वहीं पर रखते हैं। हाँ। और जो खराब होता है उसे हम बाहर फेंक देते हैं। अरे बाप रे, अच्छा। सर ये तो पूरी पागल लगती है। आपने कुछ कहा? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ढीला है इसलिए। हाँ, यहाँ सब खुला खुला हमेशा रहता है। ये हमारा बेडरूम है। दिल चाहा तो सो लिया, नहीं चाहा तो आराम कर लिया, इसलिए तो बेडरूम होता है। हाँ, कितने अच्छे विचार है आपके। जी चाहते हैं अपनी बलाएं ले लूं। अंदर तो जाके देखिए। अब रहने दो, ठीक है। अच्छा बुरा बाद में कहना, पहले अंदर जाकर अंदर तो देखो, देखो, देखो। जाओ बंद कर। पंडित जी आओ, जल्दी आइए, जल्दी आइए। अगर ज्यादा ओवर करेंगे सर तो ऐसा ही होता है। तेरी तो मैं तो मिर्ची की थाली लेके आओ, जल्दी जल्दी आओ। क्या कर रहे हो? पुलिस को फोन किया क्या?
हम लोग भी पुलिस वाले हैं। वो तो शक्ल से नजर आ रहा है ना? तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं सच कह रहा हूँ। हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? मिर्ची की पाउडर डालो, डालो, डालो। अरे चल रही है, मिर्ची बहुत तेज है, मेरी आगे नहीं खुल रही है सर, आगे चल रही है सर। क्या हुआ माँ जी, चोर किधर है? आप फिक्र मत कीजिए, हमने उन्हें पकड़ लिया है। साहब इन लोगों को छोड़ना मत आप। कुछ तो लफड़ा जरूर है। सर आपको इन लोगों ने बंद किया है? ये चोर नहीं है, ये डिप्टी कमिश्नर है माँ जी। डिप्टी कमिश्नर, गलती हो गई, हमें पता नहीं था। हे भगवान, मुझे चक्कर आ रहा है। हमारा लाल मिर्ची से बहुत अच्छा स्वागत हुआ है, बहुत तीखी गलती है। हो गई, हमें पता नहीं था, हमें माफ कर दो। ओके, नो प्रॉब्लम। तुम्हारा दिया हुआ तोहफा थोड़ा तुम्हें भी लौटा रहा हूँ। कितनी तीखी है तुम भी देख लो। ये तो बड़ी कमाल की बात है, आजकल लोग फुटबॉल भी बड़े शौक से देखने लगे हैं। वो भी आजकल क्रिकेट मैच की तरह फेमस होता जा रहा है, जैसे अपने शहर में खिलाड़ी की तरह डीसीपी। देखो ना, सब लोग आजकल उन्हीं की बात कर रहे हैं। अरे मेरी चेन गायब हो गई। कंडक्टर साहब, मेरी चेन। ड्राइवर, गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले चलो। उतरो बहन जी, उतरो, सब उतरो। ये पुलिस स्टेशन बस स्टेशन कब से बन गया? अच्छा, तुम भी बस में हो क्या? अच्छा, सब साइड में हो जाओ और लाइन से आओ। बस में चोरी हुई है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन कहीं आप भी हमें चोर तो नहीं समझ रहे हैं? हम आप लोगों को चोर नहीं समझ रहे हैं, आप ही लोग यहाँ पर आए आपको हैं। कोई डाउट है क्या? गुड मॉर्निंग सर। बस की क्या प्रॉब्लम है? चेन चोरी हुई है सर। इन सब की तलाशी लो। इन्हीं में से कोई एक है। ये तो वही इंस्पेक्टर है। कॉलेज के लिए देर हो रही है, हमें जाना है, चेक कर लीजिए। इंस्पेक्टर सर, इनकी तलाशी ले लो। लेडीज कांस्टेबल का वेट कर रहे हैं सर। कॉलेज के लिए देर हो गई तो अंदर नहीं जाने देंगे। तो फिर तुम लोग जा सकते हो। लेकिन बस, उसकी पूरी चेकिंग के बाद छोड़ूंगा। तो फिर हम कैसे जाएंगे? ऑटो से चली जाओ। किराया कॉलेज के लिए तुम्हारे घर वाले जेब खर्च नहीं देते क्या? 20 रुपए देते हैं। कॉलेज जाने के लिए बस का पास बनाया है, और उसमें कभी लेट हो जाता है तो घर फोन करने में 5 रुपए खर्च हो जाते हैं। 10 रुपए कॉलेज की कैंटीन में खर्च हो जाते हैं। तो फिर बचे हुए पैसों में कॉलेज तक कैसे पहुंच सकती हूँ? तो फिर ठीक है, पैसे मैं दे देता हूँ। दूसरों की मदद मैं नहीं लेती। लौटा देना। कब लौटाना होगा? जब तुम्हारे पास हो तब। इसे ऑटो का पैसा दो। सर, आप तो रातों के राजा लगते हैं, बीच सड़क पे गाड़ी लगा के बिंदास बैठे हैं सर। रात में तुम लोग क्या करते हो? लगता है मेरे सवाल मेरे पे ही भारी पड़ रहे हैं। सर, इस तरह ये सब कब तक चलेगा? जब तक ये है हमें सब सुनना पड़ेगा। क्या खुसर फुसर हो रही है? कुछ नहीं सर, रात की ड्यूटी आपके साथ करने में मजा आ रहा है, यही कह रहे वो हैं। क्या नहीं सर, पहले हम लोग ड्यूटी पे। सर, उधर से कोई आ रहा है। कौन हो तुम लोग? लेडीज है सर। चुप रहा। कौन हो तुम लोग? लास्ट शो देख के आ रहे हैं सर। तुम्हारा आदमी किधर है? पे है सर। कहाँ रहते हो? चीरा बाजार में सर। चीरा बाजार? लेकिन वो जगह अच्छी नहीं है, कैसे जाओगी? ये टॉर्च रख लो तुम। नहीं सर। कोई बात नहीं, रख लो। यहाँ से गुजरते समय स्टेशन पे दे देना, ठीक है? सर बहुत दयालु है। नमस्ते सर। खास करके हाँ। इस केस की इंक्वायरी। सर, रात को आपने मेरी घरवाली को टार्च दिया, उसके लिए थैंक्स सर। तो मर्द होकर आधी रात को अपनी बीवी को फिल्म देखने भेजते हो? यही तुम्हारी सभ्यता है? इस शहर के हर गली में लफड़ा होता है, एक एक औरत की सुरक्षा के लिए उसके पीछे पुलिस लगाएंगे क्या? हाँ? आनंद राव सर, आधी रात को कोई भी आदमी कहीं घूमता हुआ दिखाई दे तो उसे उठा करके अंदर कर दो। ठीक है सर, आपके साथ रह के मुझे भी हिम्मत आ रही है। अब मैं भी वही शुरू करूंगा। चला, तेरा हिसाब करता हूँ। जानकी, मैं डीसीपी से मिलकर आती हूँ। हे, बस छूट जाएगी रे। छूट जाएगी तो कोई बात नहीं। सुन तो। क्या बात है? उस दिन आपने मुझे ऑटो के लिए पैसे दिए थे ना, उसी के 22 रुपए 60 पैसे लाई हूँ। हेलो, हाँ? 45 रुपए होता है, तुम 22 रुपए 60 पैसे दे रही हो, क्यों? मैंने मीटर देखा था, कॉलेज तक जाने का सिर्फ 22 रुपए 60 पैसा ही हुआ था। वहाँ से वापस आने का पैसा कौन देगा? कुल मिला के 45 रुपए होता है ना?
अरे रे, ये 22 रुपए इकट्ठा करने के लिए भी मुझे 2 रात ओवर टाइम करना पड़ा है, तब जाके ये पैसे इकट्ठा हुए हैं। हे रुक्मिणी, अरे मेरी बस भी छूट गई, अब क्या करूं? फिर ऑटो से चली जाओ। ऑटो का किराया? हो, तुम तो लफड़ेबाज निकली। 45 रुपए की जगह पहले ही 22 रुपए लेकर आई हो। अब मैं क्या कहूँ? पहले का पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हें कस्टडी में लेना पड़ेगा। इस बार मैं आपको पूरे पैसे दूंगी। इसे रखो, तुम्हारा लफड़ा बाद में सुल जाऊंगा, समझी? अभी तुम जाओ। ए ऑटो, नमस्कार सर। बैठो। अरे बैठो तो। तुम्हारा नाम क्या है? नारायण सर। कहाँ रहते काला हो? बाजार मार्केट एरिया सर। इन्हें छोड़कर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट ठीक है करना। सर। मोहन राव, सर ऑटो को फॉलो करो। तुम्हें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने को क्यों कहा? यहाँ गुंडे लोग लड़कियों के साथ बदमाशी करते हैं, इसीलिए, समझी? आपने किसी को बुलाया था क्या? नहीं तो फिर एक कांस्टेबल हमारा पीछा कर रहा है, उसको शक है। यहाँ तो सब ऐसे ही है। इस पूरे शहर में जितनी भी सिटी बसें चल रही हैं, वो सब की सब गुंडे लोगों की ही हैं। यहाँ तो फुटपाथ पर भी चलना मुश्किल है। ऐसे माहौल में इतनी सख्ती जरूरी भी है। इस शहर में कोई अच्छा ऑफिसर आ जाए तो यहाँ कुछ सुधार हो सकता है। आजकल तो ऑटो में आने लगी। आज भी तो ऑटो से ही आई है। क्या बात है, आज भी तेरा भाड़ा डीसीपी ने दिया है क्या? पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी नहीं होती। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हे रुको, हमारे कॉलेज के फंक्शन में डीसीपी को अगर हम चीफ गेस्ट बना के बुलाएंगे तो कैसा रहेगा? न्याय और इंसाफ का प्रतीक माने जाने वाले डीसीपी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की आन बान आप हमारे शान- यहाँ आए, इस बात की हमें बहुत खुशी हुई। इस बात के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। इस इलाके का क्राइम हटाने के लिए आपको कुछ भी मदद की जरूरत हो तो हम हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हमारे शहर की पुलिस के होते हुए भी हमारा रोड पर चलना मुश्किल हो गया था। हमारे डीसीपी श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। एक्सक्यूज मी सर। कैरी ऑन। विजयवाड़ा की शहरनियों, ये शहर तुम्हारा है। मैं इस शहर के इन औरतों की हिम्मत देख चुका हूँ। बगल के कोल्हापुर के कुछ लोग जो यहाँ आकर गुंडागर्दी करते हैं, उनसे डट के मुकाबला करते हुए मैंने इन औरतों को अपनी आंखों से देखा है। उन्हें अगर दुर्गा का रूप भी माना जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उस दुर्गा के रूप का शिकार मैं भी हो चुका हूँ। आप मेरी बात को गलत मत समझिए। ये मेरी आप बीती है। इस शहर में जो मर्द को करना चाहिए वो यहाँ की औरतों ने कर दिखाया। मुझे उन पर गर्व है। हे, तेरे बारे में ही बात कर रहा है। इस शहर की वो बहादुर लड़की कहीं और नहीं, वो लड़की इसी कॉलेज में पढ़ती है। मुझे एक गुंडा समझ के कमरे में बंद कर दिया और मेरे ऊपर उसने मिर्च पाउडर डाल दिया। अरे वो कौन है? वो कोई और नहीं, मेरे सामने खड़ी वो मैडम है। अरे जाना, तेरे को हाँ तुम ही हो, स्टेज पे आ जाओ। जा तू, जाना, जा, बुला रहा है, जा। एक्सक्यूज मी सर। रुक्मिणी, स्टेज पर आ जाओ। अरे जा, बुला रहा है, जाओ। मैं पुलिस होते हुए भी तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। इसमें इतनी हिम्मत है कि उसे पुलिस में भर्ती होना चाहिए। तुम पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बहुत ऊपर करोगी। तुम्हारी हिम्मत मुझे पसंद है। तुम बहुत अच्छी हो। सर, हाँ? पहली बार हमारे पुलिस स्टेशन में इस तरह का बदलाव आया है। कैसा? हर कोई अपनी ड्यूटी सही निभा रहा और है। तुम अपनी ड्यूटी? हम लोग भी कर रहे हैं ना। किसी बात का शक है क्या? हम्म,
सुबह यहाँ ड्यूटी करनी पड़ती है और शाम को वहाँ करनी पड़ती तो है। सुबह वहाँ कर लो, शाम को यहाँ पे कर देना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, साहब का बस चले तो फैमिली से मिलने भी नहीं देंगे सर, कुछ बैलेंस कीजिए सर। वो देख तेरे डीसीपी स्वामी खड़ा है। आज भी तुझे उससे मिलने जाना है क्या? चुप कर। सुनिए, अरे, सुनिए। ले जाओ इसे। ले जाओ, बंद कर दो इसे। सच कहते हैं प्यारे कर धांगनी होती है जो आज आपकी जान बचाई। हाँ, मैं चलता हूँ। दोपहर का खाना हम रोज कैंटीन में खाते हैं, इसीलिए हम टिफिन नहीं ले जाते। मैडम, हाँ? डीसीपी साहब ने भेजा है। अच्छा मैडम,